नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पे फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टाटा के बारे में कहा जाता है कि दे बिल्ड इंडिया, और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत को बचाया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है। टॉपिक चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी टीम के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू दोस्तों। आइए चालू करते हैं, जानते हैं उस शख्स के बारे में जिन्होंने भारत को आर्थिक परिस्थिति से बचाया है। वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हां दोस्तों, आइए पहले से जानते हैं कि उनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, अंग्रेजों ने भारत के लिए कुछ बचाया नहीं था। हमारी तिजोरी करीबन खाली थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब होती गई। उसका कारण था कि हमारे ऊपर 3 युद्ध थोपे गए, 2 पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। और जो देश युद्ध में भाग लेता है उसकी आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे वीक होती है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सिर्फ उसी की वजह से हमारी आर्थिक परिस्थिति वीक हुई ऐसा नहीं है। कुछ हमारी पॉलिसी भी गलत थी। वो वैसे तो वो गलत नहीं कह सकते, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग आजाद हुए। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया, वो हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जाल बिछा दिया और अपने पूरे देश को गुलामी की जंजीरों में लपेट दिया। दोस्तों, के कारण हमारी जो आर्थिक नीति थी और लोगों का सोचना था, हमारे नेता अर्थशास्त्री सबका ये सोचना था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी दूसरी कोई कंपनी आई और उसी ने ऐसा ही करके वापस हमें गुलाम बना दिया तो। दोस्तों, इसीलिए हमारी जो पॉलिसी रही है वो बाहर के देश से कोई भी आकर हमारे यहां व्यापार नहीं करे, ऐसी परिस्थिति रही। दूसरी बात दोस्तों, इसके बाद में दूसरी जो बात थी वो लाइसेंस राज थी। हमारे यहाँ लाइसेंस लेना बहुत ही कठिन था, मुश्किल था, और जो भी प्रोडक्शन करते थे, वैसे हमारे देश की आर्थिक हालत इतनी सही नहीं थी कि कोई बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पर इन्वेस्ट करे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी उससे बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते और पॉलिसियों का सामना करना पड़ता था। लाइसेंस तो लेना ही था, साथ में मार्केट में कोई कितना प्रोडक्शन करेगा कितना नहीं करेगा वो सरकार तय करती थी। और उसके कारण समझो कि कोई एक कंपनी है, कोई एक प्रोडक्ट बनाता है, वो वहां जाके एक बोलता है लाइसेंस लेने के लिए कि भाई हम लोग पूरे साल में 5000 वस्तु बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट हम 5000 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार उसे नहीं मानती। लाइसेंस उसको 500 या 1000 का ही मिलता था। इसकी वजह से हमारे यहाँ नई इंडस्ट्रीज नहीं आती थी, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट साहसी हुआ करती थी। दोस्तों, इसकी वजह से, और हाँ दूसरी एक बात, अगर समझो कि मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसका क्या रेट होगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आपको ये भाव में बेचना है। दूसरा, आप कौन सी चीजें इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीजें यहां पर क्या भाव में बेचेंगे, वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। इसकी वजह से हमारी परिस्थिति रुकी हुई थी। दूसरी बात, इसके बाद में जो हुआ, हमारे यहां राजकीय अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल भी हम लोग बहुत वीक हो गए थे। जब यहां राजकीय अस्थिरता भी हो गई थी, यहां तक कि जनता दल ने एक सरकार बनाई थी, वो भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करके एक सरकार बनाई थी। अब आप समझ सकते हो कि सब मिला के कैसे खिचड़ी पकाते हैं, वही हुआ। और एक पार्ट सरकार का तो ऐसा हुआ कि वो संसद में अपना बजट भी नहीं पास करवा सकी। इसकी वजह से IMF वाला ने हमारे जो क्रेडिट रेटिंग था वो एकदम घटा दिया, डाउन कर दिया। इसकी वजह से कोई भी देश हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, तो इसके साथ में और एक बात हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई और पूरी इंडिया के अंदर राजकीय अस्थिरता फैली हुई थी। दोस्तों,
उसके बाद में जो सरकार चुनी गई वो थी कांग्रेस की और वड़ा प्रधान बने पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी वड़ा प्रधान बनने के बाद उन्होंने जश्न नहीं मनाया। पहले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट सेक्रेटरी को पूछा कि ये न्यूज़पेपर वाले और ये सब लोग जो भारत की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब बता रहे हैं, क्या वो सही है? दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी का जवाब था नहीं, ये लोग पेपर वाले और ये लोग जो न्यूज़पेपर में छापते हैं, भारत की आर्थिक परिस्थिति वैसी नहीं है, उससे भी खराब है। मतलब उस टाइम पे अगर पीवी नरसिम्हा राव ने सही कदम नहीं उठाए होते तो हमारी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती थी। भारत के वड़ा प्रधान श्री पीवी नरसिम्हा राव ने पहला कदम यह उठाया कि मनमोहन सिंह का कांटेक्ट किया और उनको बुलाया और भारत की आर्थिक परिस्थिति के बारे में चर्चा की और उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि हमें इसमें से बाहर निकाले। दोस्तों, उसके बाद में मनमोहन सिंह ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही बढ़िया और असरकारक थे। जैसे उन्होंने लाइसेंस राज बंद कर दिया और सरकार जो रेट और इंपोर्ट में जो दखलगिरी करती थी वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। हाँ, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया कि आप लोग इतनी प्रोडक्ट के अलावा और कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। मनमोहन सिंह ने दूसरा एक काम किया कि यहां से जो हमारे यहां से इंपोर्ट चीजें होती थी उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया। जैसे अभी आप देखोगे तो नेपाल की सरकार ने ही ऐसे ही बाहर से जो इंपोर्ट चीज हो रही है कई चीजों के ऊपर 100%, 200%, 300% टैक्स लगा दिया है। उसका एक उदाहरण भी मैं दे सकता हूं। जैसे यहां पर एक वैगनआर गाड़ी 6 लाख में मिलती है, वही नेपाल में आपको 18 लाख या 15 लाख में मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ही उन्होंने कई इंपोर्ट करने वाली चीजों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया और वहां से इंपोर्ट आना बंद हो गया। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो अर्थशास्त्र में चेंज किया उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल, इंडिया का ग्रोथ सब कुछ बढ़ने लगा और सब कुछ अच्छा था ऐसा दिखने लगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया वाले पत्रकार ने एक बहुत ही बड़ा घटस्फोट किया। उसने बताया कि भारत ने ये जो ग्रोथ किया उसके साथ अपना सोना गिरवे रख के लोन लिया था और पूरे देश में हाहाकार हो गया। लोगों को लगा कि अरे यार, ये तो हमें गिरवे रख दिया, ऐसा लग रहा है देश वापस पीछे चला जाएगा। लेकिन उन्होंने पूरी बात समझाई कि हमको आईएमएफ या कोई भी लोन देने के लिए राजी नहीं था और उस टाइम पे देश में सिर्फ 1 महीना हम लोग देश चला सके इतना ही फॉरेक्स रिजर्व फंड था। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया और बाद में उन्होंने जो सोना गिरवे रखा था वो वापस भी ले लिया। एक बात कहूंगा कि आज जो हमारी इकोनॉमी है, जो पोजीशन पर है, वो पोजीशन लाने के लिए मेन जो योगदान था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। थैंक यू दोस्तों।